जय भारत बच्चों ये वीडियो जो है आपके PT1 परीक्षा का जो लिसनिंग स्किल है उसका है और ये एक अच्छा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है। कहानी का नाम है सबसे बड़ा कौन। एक बार शरीर के सभी अंग आपस में झगड़ा करने लगे। प्रत्येक कहता था मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं ही सबसे मुख्य हूँ। आँखें बोली यदि हम न रहें तो कुछ दिखाई दे और न काम हो सके, इसलिए हम ही बड़ी हैं। कानों ने कहा हमारे बिना मनुष्य बहरा हो जाएगा, तब कोई किसी की बात ना सुनेगा और ना ही समझेगा, फिर तो संसार के कार्य चल ही नहीं सकेंगे। हाथ बोले हमारे बिना कोई किसी वस्तु को ना पकड़ सकेगा और ना कोई काम कर सकेगा, खाना पीना तक असंभव हो जाएगा। पाँवों ने कहा भाई हमारा महत्व आप कैसे झुठला सकते हैं, हमारे बिना तो कोई कहीं जा ही नहीं सकता, हम ही सबसे बड़े हैं। अब जब सभी अंग झगड़ा कर रहे थे तभी अंगों को बनाने वाला देवता वहां आ गया। उसका नाम था प्रजापति। प्रजापति ने कहा तुम झगड़ते क्यों हो, एक काम करो, सभी अंग बारी बारी से शरीर को छोड़कर देखो, जिसके बिना शरीर का काम बिल्कुल भी न चल सके वही सबसे बड़ा होगा। अंगों को प्रजापति की सलाह अच्छी लगी, उन्होंने वैसा ही किया। सबसे पहले आंखें चली गई, आदमी अंधा हो गया। वो हाथों और लाठी से टटोल टटोल कर कार्य करने लगा। कुछ दिनों के बाद आँखों ने आकर पूछा अरे शरीर के अंगों बताओ हमारे बिना तुम कैसे रहे। अंगों ने कहा जैसे अंधे हाथों से छूकर कार्य करते हैं वैसे ही हम हाथों की सहायता से काम चलाते रहे। अब कानों की सुनने की शक्ति लुप्त हो गई, आदमी बहरा हो गया। बिना सुने भी वो आँखों और हाथों आदि के सहारे काम करता रहा। कुछ समय के बाद श्रवण शक्ति लौट आई। उसने अंगों से पूछा हमारे बिना तुम्हारा काम कैसे चला। अंग बोले जैसे बहरे हाथों और आँखों के इशारे से काम चलाते वैसे ही हमारा काम भी चलता रहा। इसके पश्चात हाथों ने छुट्टी कर दी, परंतु आदमी मुंह और पाँवों की सहायता से अपना जीवन चलाता रहा। जैसे अपाहिज लोग हाथों के बिना भी खा पी लेते हैं वैसे ही शरीर की सभी आवश्यकताएं पूरी होती रही। हाथों के पश्चात पाँव चले गए, तब भी शरीर का काम चलता ही रहा। इसी प्रकार जीभ, स्पर्श शक्ति और सूंघने की शक्ति भी बारी बारी से चली गई, परंतु शरीर के काम फिर भी जैसे तैसे चलते ही रहे। अंत में प्राणों ने कहा अच्छा अब हमारे जाने की बारी है। जब प्राण शरीर से निकलने लगे तो आँख, कान, नाक, जीभ, हाथ, पाँव आज सभी अंग व्याकुल हो गए और बोले हे प्राणदेव तुम हमें छोड़कर मत जाओ, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, हम सभी क्रियाहीन हो जाएंगे, इसलिए तुम यहीं रहो, हम स्वीकार करते हैं कि तुम ही सबसे बड़े हो। अंत में प्रजापति ने निर्णय दिया क्योंकि प्राणों से सभी अंग जीवन पाते हैं और उनके बिना शरीर का कोई अंग जीवित नहीं रह सकता, इसलिए प्राण ही सबसे बड़े हैं। परंतु शरीर को तो सभी अंगों की आवश्यकता है। सुंदर, अर्थपूर्ण, सरस और आनंदमय जीवन के लिए आवश्यक है कि सभी अंग आपस में हिल मिल कर रहें, पूर्ण सहयोग और अनुशासन के साथ कार्य करें तथा आपस में झगड़ा ना करें, इसी में सबका कल्याण है। बच्चों अभी इसके ऊपर मैं आप लोगों से 5 प्रश्न पूछने वाली हूँ और ये सभी प्रश्नों के साथ में उत्तर आप लोगों को अपनी हिंदी की नोटबुक में देने हैं। पहला प्रश्न है किनके बिना मनुष्य बहरा हो जाएगा। पहला है हाथों के बिना, दूसरा है कानों के बिना, तीसरा है पाँवों के बिना। दूसरा प्रश्न अंगों को बनाने वाले देवता का क्या नाम था। पहला है प्रजापति, दूसरा है भूपति और तीसरा है इंद्रदेव। तीसरा प्रश्न सबसे पहले कौन सा अंग चला गया। पहला है हाथ, दूसरा है पाँव और तीसरा है आँखें। अभी चौथा प्रश्न है अंत में कौन चले जाने की बात कहने लगा। पहला ऑप्शन है प्राण, दूसरा है शरीर और तीसरा है दिमाग। अभी पांचवा प्रश्न है प्रजापति ने सबसे बड़ा किसे बताया। पहला ऑप्शन है मन को, दूसरा है प्राण को और तीसरा ऑप्शन है बुद्धि को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।